हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेनर डायोड। आप सबको पता है, कल हमने डिस्कस किया था, यानी लेक्चर नंबर 24 में हमने पढ़ा था कि जेनर डायोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से टैकल करते हैं। आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी ढेर सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन में आने वाला है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का? हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो लेक्चर नंबर 24 है वो नहीं देखा है तो उसको देख लो, एक तरह से एक बार उसको देख लो। उससे पहले जो लेक्चर नंबर 23 है जिसमें हमने जेनर डायोड क्या होता है, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो क्या होता है, वो वहां पर डिस्कस कर रखा है। तो उन दो लेक्चर को पहले आप एक बार देखो और उनको समझो, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आप आगे हम करेंगे आईआईटी जैम के क्वेश्चन करेंगे। आप पाओगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आईआईटी जैम के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से और इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपके सामने दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन का? फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड, एक फिगर है यहाँ पर, एक सर्किट दे रखा है, हमें इसमें निकालना है क्या, द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का मतलब यहां वोल्टेज कितनी होगी ये हमें निकालना है। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, ये R रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी ये निकालना है। द जेनर करंट, द करंट थ्रू द जेनर डायोड, जो जेनर डायोड है यानी IZ की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी है। मुझे क्या क्या निकालना है भाई, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये मुझे निकालना है। यहां पर इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये मेरे पास कितना होगा ये चीज मुझे निकालनी है, यानी यहां से लेकर यहां, इसको हमने क्या बोला था कल, E0 बोला था, यानी मुझे E0 की वैल्यू निकालनी है। और मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, यानी VR क्या होगा ये निकालना है। और मुझे IZ यहां पर फाइंड करना है। तो ये क्या है भाई, वेरिएबल है जो हमें निकालने हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि जब मैंने यहां पर इनपुट में 120 वोल्ट दिया, क्या मेरा डायोड ऑन स्टेट में है या फिर ऑफ स्टेट में है। अगर ऑफ स्टेट में है तो इसको तो यहां से हटाना ही पड़ेगा, अगर ऑन स्टेट में है तो इसको हम एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे। अब ये ऑफ में है या ऑन में है ये जानने के लिए मुझे यहां पर इन दो पॉइंटों के बीच, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, इन दो पॉइंटों के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमने कल इस पॉइंट को क्या बोला था, A बोला था, इस पॉइंट को मुझे हमने B बोला था। और यहां से मेरे पास जो VAB निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, E इनपुट इंटू RL अपॉन R प्लस RL निकल के आया था। कल ये कैसे आया हमने कंप्लीटली वहां पर डिस्कस कर रखा है। अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं भैया, VAB निकालूं तो VAB विल बी इक्वल टू EI की वैल्यू कितनी है, EI है मेरे पास यहाँ पर कितना 120 इंटू RL कितना दे रखा है मेरे को, RL दे रखा है कितना 10 किलो ओम, यानी 10 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन में कितना आ गया ये, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 किलो ओम, यानी 5 प्लस ये मेरे पास कितना है, अगेन RL यहाँ पर 10 है, दोनों ओर से किलो बाहर आ जाएगा, यानी 10 की पावर 3 दोनों ओर से बाहर आ गया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया मेरे पास 120 इंटू 10 डिवाइड में कितना आ गया 15 आ गया, यहाँ कितना बचा 15, 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 3 15 होता है और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये कैंसिल हो कितनी बार, 4 3 12, ये 40 आ गया। और ये कितना आ गया मेरे पास 40 दूना 80 वोल्ट। और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 वोल्ट है। और यहां मुझे VZ दे रखा है, देखो VZ कितना दे रखा है मुझे, अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन में देखूं VZ दे रखा है मेरे को कितना, यहाँ पर 50 वोल्ट के बराबर ये मेरे पास क्या है भाई VZ है। और यहां पर जो मेरे पास VAB निकल के आया वो क्या आया, ग्रेटर देन VZ निकल के आया। और जब भी मेरे पास, हमने कल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर VAB की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, VZ के, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरा जेनर डायोड होगा वो ऑन स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा। यानी ये जो जेनर डायोड है मेरा वो क्या है,
ऑन है भाई। कैसा है जेनर डायोड मेरा? ऑन है। तो दिस जेनर डायोड इज ऑन। अगर ऑन है तो इससे करंट फ्लो करेगी। अगर इससे करंट फ्लो करेगी तो अब मुझे इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मुझे इस जेनर डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस करना होगा जिसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 वोल्ट के बराबर होगा। अब फटाफट से एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर ड्रॉ कर दो। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो इसको मैं खाली एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं या फिर ऐसे लिख दो। तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, देखो कैसे, इस तरह से। यहां मेरे पास 120 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। यहां से एक वायर गया यूं करके और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है ऐसे करके, और यहां पर मेरे पास ये जेनर डायोड है और इसका पॉजिटिव यहां आएगा और नेगेटिव नीचे को होगा और ऐसे कुछ ये कनेक्ट होगा। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 50 वोल्ट के बराबर है। यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस कितना है? RL है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 किलो ओम है। तो दिस विल बी अवर 10 किलो ओम। इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना बोला है? E0 के बराबर बोला है। और ये मेरे पास रेजिस्टेंस R, ये कितना दे रखा है मेरे को? 5 किलो ओम के बराबर दे रखा है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है? ये E0 निकालना है पहले तो, कि आउटपुट में वोल्टेज कितनी होगी। द आउटपुट वोल्टेज इज, अब देखो ये जो जेनर डायोड है या फिर ये जो बैटरी है 50 वोल्ट की और रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंटों के बीच है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंटों के बीच भी होगा। अब इस सर्किट में इन दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट के बराबर। ये मैंने कहा ना कि ए और बी के बीच कितना आया? 80 आया। ये 80 तब है जब मैंने इस जेनर को यहां से हटा दिया था। कल पढ़ा था ना कैसे निकालते हैं ए बी। हम क्या करते हैं, इस ए बी को, सॉरी, इस जेनर को यहां से हटाएंगे, फिर हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिर्फ ऑन है या ऑफ है ये बता सकते हैं। लेकिन अभी तो लगा है क्योंकि ऑन है। अगर लगा है तो भाई इन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 वोल्ट के बराबर होगा। यानी इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 वोल्ट के बराबर होगा। यानी आउटपुट में मुझे कितना देखने को मिलेगा? 50 वोल्ट वोल्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है मेरे को? करंट थ्रू द जेनर डायोड। अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस निकालूंगा VR, दिस विल बी इक्वल टू IR के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू IR। यानी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि इससे फ्लो करने वाली करंट कितनी है, ये करंट निकालनी पड़ेगी। और यहाँ कितनी करंट जाएगी भाई? यहाँ जाएगी कितनी करंट? IZ। और यहाँ कितनी करंट जाएगी? IL जाएगी। तो क्या मैं IL निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्या मैं फिर IZ निकाल सकता हूँ? और उससे ओके, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई? सीधे I निकाल दूं मैं। देखो यहाँ पर अगर मैं किरचॉफ लगाऊंगा यहाँ पर तो सीधे I निकल जाएगा। ये लूप मैंने ले ली यहाँ पर, इस लूप में किरचॉफ लगाओ, यहाँ से घूमना स्टार्ट करो। ये लूप 1 है। इन लूप 1, इसको क्या बोल दो भाई? लूप 1 में, इन लूप 1, अगर मैं लूप 1 में ध्यान से देखूं, यहाँ से घूमा, मैं यहाँ से यहाँ गया, 50 वोल्ट है तो प्लस का 50 आ जाएगा। ये प्लस का 50, यहाँ से यहाँ गया, मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कैसा आएगा? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आ जाएगा। तो प्लस R की वैल्यू कितनी है भाई? 5 इंटू 10⁻³ इंटू कितना आ जाएगा? IR। या फिर सीधे भी निकल सकता है ना, सीधे, वैसे सीधे भी निकल जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कितना मान लिया मैंने? यहाँ से यहाँ VR मान लो, तो प्लस VR आ जाएगा ये। फिर मैं यहाँ से यहाँ आया तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 120 आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये VR माइनस दिस इज 70 हो गया ये। दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं VR निकालूंगा तो दिस इज 70 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस R कितना आ जाएगा? 70 वोल्ट आ जाएगा। इसको आप सीधे भी निकाल सकते हो। यहाँ से कितना आया? 120। ये बैटरी में कितना गया? 50 यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना बचा? 70 बचा। सिंपल सी बात है। अब अगर मुझे क्या निकालना है भाई? IZ निकालना है। अगर मुझे IZ निकालना है तो हमने कल एक चीज पढ़ी है क्या? वैसे यहाँ भी देख सकते हो आप। अगर मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाऊं, जंक्शन रूल लगाऊं, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? IZ प्लस IL हो जाएगा। अगर मैं IZ निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस का IL हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IZ विल बी इक्वल टू, I इक्वल टू क्या होगा यहाँ से मेरे पास? ये होगा VR अपॉन R के बराबर। फिर माइनस IL किसके बराबर होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो IL इक्वल टू VL
अपॉन वी एल अपॉन आर एल के बराबर होगा, वी एल अपॉन आर एल के बराबर। अब ये सब वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से मेरे पास आई जेड विल बी इक्वल टू वी आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 70 है, नीचे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 5 किलो ओम दे रखी है, एंड दिस माइनस करे कितना आ गया, इसको 5K लिख दो खाली, माइनस करके वी एल की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट है, तो दिस इज 50 वोल्ट अपॉन में कितना आ गया ये आर एल कितना दे रखा है मेरे को 10K दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है मेरे को 10K। करो सॉल्व करो इसको, देखो दोनों ओर से 1/5K बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया भाई, दिस इज दिस वन इज 70 माइनस यहाँ 2 बचेगा, ये 25 हो गया, ठीक है। तो 70 माइनस 25 कितना आता है, 70 माइनस 25 ये आ जाएगा 45, 70 माइनस 25, तो I विल बी इक्वल टू 70 माइनस 25, दिस इज 45, और अपॉन कितना आ गया 45 अपॉन कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 पंचे 45, तो 9/K आ गया, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा यहाँ पर 9 इंटू K है तो 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा इतना एम्पियर, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 9 मिली एम्पियर। ये क्या निकला IZ निकला, नॉट I, दिस इज IZ इक्वल टू कितना है मेरा 9 मिली एम्पियर आ गया, तो IZ विल बी इक्वल टू 9 मिली एम्पियर, दिस इज अवर आंसर। तो IZ कितना आ गया मेरा 9 मिली एम्पियर के बराबर आ गया, ठीक है भाई। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको इतना समझना था कि पहले क्या करना है, हमें ये बताना है या हमें ये जानना होगा कि जो मेरा जेनर है वो ऑन है या ऑफ है। अगर एक बार पता चल गया ऑन है या ऑफ है, उसके बाद वही क्लास 12th की मैथ्स है जो क्लास 12th की फिजिक्स है जो हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, अगेन यहाँ पर फिगर दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेनर डायोड करंट। जो जेनर करंट है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ओके, इसका मतलब भाई इस रेंज के लिए जो मेरे पास E है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, यहाँ पर E वेरी कर रहा है, EI वेरी कर रहा है, ये मेरे पास EI है, ये RL है, RL की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है 10 किलो ओम पर वो फिक्स है, ये मेरे पास EI है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जो भाई यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी, अगर EI की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, जब EI मैक्सिमम होगा तब ये जो करंट यहाँ से जा रही है वो भी क्या होगी मैक्सिमम होगी, देन करंट विल ऑल्सो मैक्सिमम। और इस करंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा किरचॉफ लगाऊंगा, दिस इज IZ प्लस IL के बराबर। अब यहाँ पर जो मेरे पास IL है ये क्या है फिक्स है, IL क्या है फिक्स है, यानी जहां पर I मैक्स होगा वहां पर IZ भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, और जहां पर I मिनिमम होगा वहां पर IZ भी मिनिमम होगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं जहां पर EI मैक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे IZ मैक्स देखने को मिलेगा, और जहां पर मेरे पास EI मिन होगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो जेनर करंट है वो भी मिनिमम देखने को मिलेगी। ये स्टेटमेंट यहाँ से पास कर सकता हूं मैं। अगर इतनी बात समझ में आ रही है, अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये माना है कि किस स्टेट में है, ये ऑन स्टेट में है। अगर ये ऑन स्टेट में है तो एक काम करो, आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम फटाफट से यहाँ ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, यूं करके ये बैटरी है जो कि वेरिएबल है मेरे पास, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है ऐसे करके, यहाँ पर अगेन एक बैटरी लगा देंगे हम ऐसे करके, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट दे रखी है। देखो डायग्राम में देखो ये 10 वोल्ट है, और फिर यहाँ से मेरे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ रजिस्टर कितने ओम का 10 किलो ओम का। ये कितने का है भैया, ये 5 किलो ओम का है। इसको हमने क्या बोल दिया EI बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया भाई
ई आई बोल दिया, ठीक। अब एक काम करो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसमें कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी हमारी आई जेड जाएगी, और यहाँ कितनी करंट जाएगी आई एल करंट जाएगी। ये मेरे पास क्या लगा दो, यहाँ पर किरचॉफ लगा दो। अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ लगाऊं, देखो इसको फिलहाल के लिए वी जेड बोल दूं सिंबॉलिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का वी जेड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो प्लस का कितना आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का ई आई आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ गया, वी जेड एंड प्लस का कितना आ गया, वी जेड प्लस का आई आर सॉरी वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर के बराबर होगी, कैपिटल आर दे रखा है इधर मैंने, कैपिटल आर, कैपिटल आई, कैपिटल आर एंड माइनस का ई आई, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से आई आर निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, ई आई माइनस का कितना आ गया, वी जेड आ गया। तो निकालना क्या है मेरे को, आई जेड, अगर मैं यहाँ से आई निकालूं तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आई माइनस का वी जेड अपॉन में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आई मैक्स निकालूं, क्या निकालूं, आई मैक्स, तो आई मैक्स विल बी इक्वल टू ई आई मैक्स, और फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये वी जेड आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज हमको पता होती है, यहाँ से पता है क्या, कि फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ दिस आई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, आई जेड प्लस आई एल के बराबर है। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, आई जेड निकालता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू आई माइनस का आई एल, जहाँ आई एल क्या है मेरा फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, आई जेड मैक्स निकालूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आई मैक्स माइनस आई एल आ जाएगा, आई एक्स माइनस आई एल। ये मेरे पास क्या आया, एक्सप्रेशन आया। ये एक्सप्रेशन किसका आया, आई मैक्स का आया, ठीक है। तो पहले आई मैक्स निकालो, फिर आई जेड मैक्स अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आई मैक्स निकालूं, नाउ कैलकुलेशन फॉर आई मैक्स, अगर मैं आई मैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास आई मैक्स विल बी इक्वल टू ई आई मैक्स। ई आई मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 120 वोल्ट दे रखी है। तो रखो यहाँ वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा ये 120, फिर माइनस वी जेड कितना दे रखा है मुझे, वी जेड दे रखा है कितना 10, और अपॉन में कितना आ जाएगा आर, आर कितना दे रखा है मेरे को 5 किलो ओम, यानी दिस इज अवर 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 110 आ गया, ये 110 अपॉन 5 और इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से मेरे पास आई मैक्स विल बी इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10, 22 आ गया है, 22 गुणा 5 इतना मिली एम्पियर। तो दिस इज अवर आई मैक्स। ये क्या निकला मेरा, आई मैक्स निकला। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, आई जेड मैक्स निकालता हूं, तो दिस इज आई मैक्स माइनस आई एल। इसकी वैल्यू कितनी है 22 मिली एम्पियर, माइनस आई एल की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसके टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 के बराबर, बिकॉज जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर है ऑन स्टेट पर। जेनर डायोड टर्मिनल के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आरएल के टर्मिनल के बीच भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, और वी कितना दे रखा है यहाँ 10 दे रखा है, तो दिस इज 10/10, इतना क्या आ जाएगा यहाँ भी मिली एम्पियर, बिकॉज ये किलो है ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इससे ये चला गया कितनी बार, एक बार। तो 22 में से एक गया, कितना बचा मेरे पास 21 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास आई जेड मैक्स विल बी इक्वल टू 21 मिली एम्पियर। तो दिस इज अवर आंसर, 21 मिली एम्पियर इज अवर आंसर, ठीक है। ये तो क्या निकला मेरा, आई जेड मैक्स निकला। अब ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से आई जेड मिन निकाल सकता हूँ। करो भाई कैलकुलेशन आई जेड मिन के लिए। नाउ अवर कैलकुलेशन इज फॉर आई जेड मिन। तो पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आई मिन निकालना पड़ेगा मेरे को।
अगर मैं आई मिन निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ई आई मिन माइनस का वी जेड अपॉन में कितना आ गया, आर आ गया। और ई आई मिन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 80 है, तो दिस इज 80 माइनस ये कितना आया 10 अपॉन में कितना आ गया 5 किलो, यानी ऊपर कितना आ जाएगा मिली एम्पेयर। ठीक है, 70 में से 5, 70/5 35, तो यहाँ से मेरे पास आई मिन विल बी इक्वल टू 70 अपॉन 5। 70 अपॉन 5 का मतलब कितना हुआ, 5 एकम 5, सॉरी 70/5, 70/5, 5 एकम 5 बचा और 20, 5 को 20, 14 आ गया। ये इतना क्या आ जाएगा 14 मिली एम्पियर। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, आई जेड मिन निकालना है, आई जेड मिन, तो दिस इज इक्वल टू आई मिन माइनस का आई एल हो जाएगा। आई मिन की वैल्यू कितनी है 14 और आई की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, सॉरी आई एल की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, 1 मिली एम्पियर, तो 1 और इतना क्या आ गया ये मिली एम्पियर आ गया। तो आंसर इज अवर 13 मिली एम्पियर। 13 मिली एम्पियर इज अवर आई जेड मिन एंड 21 मिली एम्पियर इज अवर आई जेड मैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेनर करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसके आंसर को चेक कर लेता हूं कि आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। ठीक है भाई, सही आंसर है। बढ़े आगे को, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2 समझ में आया आपको? अगर कहीं पर भी समझ नहीं आया, आपको लगता है कि भाई यहाँ मुझे समझ नहीं आ रखा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसने इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पढ़ा है ना, जिसने जेनर डायोड क्या होता है उसे नहीं पता है, उसको थोड़ा सा जो मैं यहाँ पर टर्म्स यूज कर रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही होगी। अब उसका एक ही समाधान है कि आप लेक्चर नंबर 23 और 24 दोनों देखकर यहाँ पर आए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, पढ़ो जरा। A 7.2 volt zener is used in the circuit shown in the figure and the load current is to vary from 12 to 100 milliampere। यहाँ पर लोड करंट क्या हो रही है, अभी चेंज हो रही है, इसका मतलब लोड चेंज हो रहा है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस R टू मेंटेन द वोल्टेज ऑफ 7.2 वोल्ट अक्रॉस द लोड। ठीक है, इसका मतलब ये ऑन स्टेट में, यहाँ से पता चल रहा है हमको क्योंकि करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब ऑन स्टेट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। Across the load, the input voltage is constant at 12 volt and the minimum zener current is 10 मिली एम्पियर। यानी यहां से जाने वाली मिनिमम जेनर करंट कितनी है, 10 मिली एम्पियर के बराबर है। हमें क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये ऑन स्टेट में है, ये तो पता चल रहा है क्योंकि उसने बोला ही है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7.2 और इसके अक्रॉस भी कितना है 7.2, तभी होगा जब ये ऑन स्टेट में होगा। तो फटाफट सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके क्लोन ले दे रहा हूँ इसका, ताकि थोड़ा सा हमको जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसका मुझे इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसको हमने यहाँ रखा। तो इसको मुझे एक बैटरी से रिप्लेस करना होगा, तो फटाफट से इस डायोड को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर इसकी जो हम क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे जो कितने वोल्ट की होगी, 7.2 वोल्ट की होगी। तो यहाँ मैं इस तरह से एक बैटरी लगा दूंगा और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसका पॉजिटिव ऐसे आ रहा तो इस बैटरी का पॉजिटिव भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये मैंने बैटरी लगा दी और ये कितना है मेरे पास यहाँ पर VZ है। VZ की वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है कितनी है 7.2। अब मुझे R निकालना है और लेकिन मुझे I पता नहीं है, तो एक बार किरचॉफ लगा लें इसमें। तो मैं ऐसे घूम जा रहा हूँ इसमें, इस सर्किट में ये लूप 1 ले लिया मैंने इसको। तो अगर मैं लूप 1 में घूमूंगा तो इन लूप 1, अगर मैं लूप 1 में घूमा यहाँ से यहाँ गया तो प्लस VZ आ गया, पहले तो प्लस VZ आ गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ आया तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का IR आ जाएगा, बिकॉज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा IR और ये माइनस का 12 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं भाई, IR निकालूं तो दिस इज 12 माइनस का VZ आ गया
और अगर R निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस का VZ अपॉन में कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। अब यहाँ पे किरचॉफ लगाऊं, ये मेरे पास IL यहाँ जा रही है तो यहाँ कितनी जाएगी, IZ जाएगी। यहाँ कितनी जाएगी भाई, अरे यहाँ कितनी करंट जाएगी हमारी, IZ करंट जाएगी। यहाँ कितनी जा रही है, IL जा रही है। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, देखो इसे मैं लिखता हूँ कितना, 12 माइनस का VZ अपॉन में कितना आ जाएगा, ये IL एंड प्लस का IZ लिख सकता हूँ इसको मैं, IL प्लस का IZ, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब मुझे ये दे रखा है कि भाई जो IL है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जो मेरा IL है उसमें वेरिएशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर, ये है 12 से लेकर 100 मिली एम्पेयर के बीच में, ऐसा कुछ यहाँ मुझे दे रखा है। तो दिस इज वेराइंग फ्रॉम 12 टू 100 मिली एम्पेयर। और मुझे एक और चीज़ दे रखी है, क्या, IZ की मिनिमम वैल्यू दे रखी है। IZ मिन मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो भाई, मिनिमम जनरल करंट इज 10 मिली एम्पेयर। ये कितना दे रखा है मुझे यहाँ, 10 मिली एम्पेयर, ये मुझे यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर IZ की, IL की एक वैल्यू चूज करनी है, कौन सी लूँ। मुझे IZ की मिनिमम वैल्यू दे रखी है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि भाई जो मेरे पास E मिन जब होगा, जब EI मेरे पास मिनिमम होगा तभी मेरे पास क्या होगा, या फिर ऐसा बोल सकता, हाँ तभी मेरे पास क्या होगा, बस तो E तो वेरी नहीं करा ना, E की वैल्यू सेम है, ओके। यहाँ समझेंगे आप, एक बात समझो जरा बात को। देखो मेरे पास क्या है, I इज इक्वल टू होता है क्या, IZ प्लस IL होता है, ये कांस्टेंट है। अभी मेरे पास I कांस्टेंट है बिकॉज EI और R दोनों फिक्स है। अगर ये फिक्स है दोनों तो I की वैल्यू फिक्स है। अगर I की वैल्यू फिक्स है इसका मतलब जो जब मेरे पास IZ मिनिमम होगा तब उस केस में IL क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। या और जब मेरे पास IZ मैक्सिमम होगा, जब मेरे पास IZ मैक्सिमम होगा तो उस केस में मेरे पास IL मिनिमम होगा, ठीक है। ये वाला को समझ में आती है, बिकॉज यहाँ पर देखो ना जंक्शन है, अगर यहाँ को मिनिमम करंट जाएगी तो यहाँ मैक्सिमम करंट जाएगी, अगर यहाँ को मैक्सिमम करंट जाएगी तो यहाँ को मिनिमम करंट जाएगी, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का सम इसके बराबर है। ये कांस्टेंट है इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे IZ मिन दे रखा तो मैं इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा, तो करो फिर इस इक्वेशन का यूज। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं यहाँ पर तो यहाँ से मेरे पास सिंपल R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस VZ, और VZ की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 7.2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 7.2 अपॉन में कितना आ गया, ये दिस इज IL मैक्स आ जाएगा यहाँ पर, IL मैक्स प्लस कितना आ गया, IZ मिन आ जाएगा। तो दिस इज IZ मिन आ गया इधर पे। तो R विल बी इक्वल टू 12 में से 7.5 गया, यहाँ माइनस कर लेंगे हम, 12 माइनस 7.5, 12 माइनस 7.5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 11, 11 में से 7 गया 4, तो कितना आ गया ये 4.5 आ गया, 4.5। IZ मैक्स, IZ मैक्स की वैल्यू कितनी है, IZ मैक्स कितना दे रखा है, 100 मिली एम्पियर, तो दिस इज 100 मिली एम्पियर, और प्लस IZ मिन कितना दे रखा है मुझे, 10 मिली एम्पियर, दिस इज 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास R इक्वल टू कितना आ गया, 4.5 अपॉन 100 प्लस 10, 110, इतना क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो इतना किलो ओम। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ R। तो ये मेरे पास क्या होगी, वैल्यू ऑफ R होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी बात। तो ये क्या था, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चन IIT जैम में भी पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे IIT जैम के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन लगभग वहाँ भी पूछे गए हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर और एक्स्ट्रा सोचना पड़े, और वो कैसे सोचना पड़ेगा, हम जब वो क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको वहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन में का कहना है, ए 10 वोल्ट जेनर इज यूज्ड टू रेगुलेट ए वोल्टेज अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, द
input voltage varies from 30 to 16 volt and the load current is varies from 10 to 85 मिली एम्पियर। देखो इनपुट वोल्टेज VI वेरी कर रही है, कहां से कहां? VI हमारी वेरी कर रही है 13 से लेकर 16 के बीच में, 16 वोल्ट के बीच में, और जो लोड करंट है वो वेरी कर रही है 10 मिली एम्पियर से लेकर 85 मिली एम्पियर के बीच में। द मिनिमम जनरल करंट इज दिस, यानी IZ मिन दे रखा है कितना? 15 मिली एम्पियर। ठीक हो गया भाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। अगेन सेम फॉर्मूला लग जाएगा जो भी हमने यूज किया था। क्या था फॉर्मूला भाई? फॉर्मूला कुछ ऐसा था हमारे पास, क्या? दिस R इज इक्वल टू EI माइनस का VZ अपॉन RL प्लस का RZ, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि भाई यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, लोड भी वेरिएबल है और जो इनपुट वोल्टेज है वो भी वेरिएबल है। तो इस केस में जब EI मैक्सिमम होगा तब उसी केस में IZ भी मैक्सिमम होगा, तब उसी केस में IZ भी मैक्सिमम होगा, और जब EI मिनिमम होगा तब उस केस में जो IZ है वो भी मिनिमम होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ गिवन क्या है? फिर IZ मिनिमम गिवन है, IZ मिनिमम मुझे गिवन है, और अगर IZ मिनिमम गिवन है तो इस फॉर्मूले को भी किसके टर्म में लिखूंगा मैं? EI मिनिमम के टर्म में लिखूंगा। तो यहां से मेरे पास R इक्वल टू EI मिन माइनस का VZ अपॉन हियर वी हैव RL प्लस ये मेरे पास कितना आया? IZ मिन आया। और जब IZ मिनिमम होगा तो IL क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो तो अभी डिस्कस किया था हमने। जब IZ मिनिमम होगा तब IL क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो आप फटाफट से आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो R इक्वल टू EI मिन की वैल्यू कितनी है? EI मिन दे रखा कितना मेरे को? 13 वोल्ट, माइनस VZ कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। ठीक है, अपॉन IL मैक्स कितना दे रखा है मेरे को? 85 मिली एम्पियर। कितना दे रखा है? 85 प्लस IZ मिन कितना है मेरे पास? 15 है। कितना है? 15 है। इतना क्या आ जाएगा? ये मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना बचा यहाँ? 13 डिवाइड में कितना आ गया? 100 आ गया। ये 13 डिवाइडेड बाई 100, 85 प्लस 15 100 हो गया, और इतना क्या आ जाएगा? किलो ओम। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, 3/100 किलो ओम इज द वैल्यू ऑफ R। ये क्या होगी? हमारी इस R की वैल्यू होगी। आपको समझना इतना है सिर्फ। अगर ये चीज आप समझ रहे हैं या आपको पता है और ये फॉर्मूला आपको पता है तो R की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस डायग्राम का पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, जैसे हमने यहां बनाया था, फिर यहां से ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ मैंने 12 के टर्म में लिखा है, 12 क्या है यहाँ पर? EI के बराबर है। ठीक है, यहाँ से वो फॉर्मूला मैंने उधर लिख लिया है, और ये फॉर्मूला हमने पहले भी क्या कर रखा है? डिराइव कर रखा है लेक्चर नंबर 24 में। तो आज हम सिर्फ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें हम एक काम करेंगे। जो एक्सरसाइज है बुक की, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता है कौन सी वाली? वो मेहता की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, S चांद पब्लिकेशन की, वो बुक हमने फॉलो कर रखी है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था। उस बुक का लगभग एक चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे IIT जैम के क्वेश्चन, और आपको समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ा है वो कितना रिलेवेंट है IIT जैम के सिलेबस से। और आप पाओगे कि जितना हमने पढ़ा था सबका सब वहां पर आ रखा है, मतलब जितना भी अभी हम डिस्कस कर रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आए हुए हैं, और उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या था? आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।